नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। आज फिर से पंचायत चुनाव के श्रृंखला में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सिमरी प्रखंड क्षेत्र के गायघाट पंचायत अंतर्गत छोटका सिंघनपुरा में। और यहां पर हमारे साथ आप जिनको देख रहे हैं वो हैं यहाँ के पूर्व मुखिया डॉक्टर रजनीकांत ओझा जी। इनको लोग गुड्डू ओझा के नाम से भी लोग जानते हैं। और ये यहाँ से इस गायघाट पंचायत से इसके पहले यहाँ के मुखिया भी रह चुके हैं और एक बार फिर से दोबारा ये चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। तो इनका क्या विज़न है, क्या सोच है, किन मुद्दों पर इस बार ये चुनावी मैदान में जा रहे हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग जानकारी लेने के लिए, इनसे बातचीत करने के लिए आज इनके दरवाजे पर आए हुए हैं। सबसे पहले तो हम आपको अपने चैनल के इस खास प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले कि आपके टीम को अपने यहाँ स्वागत करेंगे कि आप लोग यहाँ पे पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। और आपके चैनल के माध्यम से अपने समस्त पंचायत वासियों का भी हाथ जोड़ करके अभिनंदन और स्वागत करेंगे कि आप लोग जो भी करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं और आपके द्वारा किया गया कार्य सदैव हमारे पंचायत में उत्कृष्ट रहा है। इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छा, आप इसके पहले चुनाव कब लड़े थे और कब से राजनीतिक जीवन में है? देखिए, मैं तो पैदा ही राजनीति में हुआ हूँ। मेरा जो पैदाइश हुआ है वही राजनीति में हुआ है। मेरे घर में चार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मेरा जो परिवार का जन्म हुआ है, स्टार्टिंग हुआ है, पृष्ठभूमि है, वो स्वतंत्रता संग्राम से हुआ है। हमारे दादाजी रामाधार ओझा इस पंचायत के सर्वप्रथम मुखिया, पंडित रामाधार ओझा इस पंचायत के सर्वप्रथम मुखिया थे। और उसके बाद हमारे पिताजी एमएलए का भी चुनाव लड़ चुके थे, चित्तरंजन ओझा। उसके बाद गैपिंग हो गया। इसके बाद हम बनारस में बाई बर्थ ही पले बढ़े। वहाँ से प्रारंभ से ही छात्र राजनीति, इंटर पास किए, उसके बाद छात्र राजनीति किए। छात्र राजनीति में विश्वविद्यालय के कई पदों पर भी मैं आसीन रहा, सुशोभित किया। उसके बाद मैं 2010 में अपने पंचायत में आया। उस समय पंचायत चुनाव से मुझे कोई लेन देन नहीं था। बगल में चुनीडाँड़ गांव है। चुनीडाँड़ गांव के लोग समझिए देश आज़ादी के बाद से 2010 तक बिजली नहीं देखे थे। मुझे ये अजीब लगा कि आज के इतनी विकसित समय है और इसमें लोग बिजली नहीं देखे। मैंने प्रयास किया, अपने पास से कुछ खर्चा भी किया और वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाया और दिवाली के दिन वहाँ पर मैंने बिजली जलवा दिया। इसके बाद हमारे गांव में तो बहुत पहले, जिस समय डुमराव महाराज के यहाँ बिजली लगा था, उसी समय उसके पैरेलल हमारे गांव में हमारे बाबा रामाधार ओझा जो प्रथम मुखिया थे, इस गांव में भी बिजली आया था, पहला गांव। तो वो भी ख़त्म हो गया था। मैंने यहाँ पे भी बिजली को रिकंडक्टिंग करा करके चालू करवा दिया। और उसके बाद मैं गाँव के लोगों का जो छोटा मोटा समस्या करता रहता था, चूँकि समय नहीं रहता था, मैं बनारस रहता था, तो मैं वहाँ से डील करता था। जब मैं दोबारा यहाँ पे आया तो चुनीडाँड़ के लोग कहा है कि आपको मुखिया का चुनाव लड़ना है। गांव के बड़े बुजुर्ग जो थे वो लोग कहे कि मुखिया का चुनाव लड़ना है। लोग आपसे बोले आपको मुखिया का चुनाव लड़ना है। तो मैं कहा कि नहीं, मुखिया का चुनाव मुझे नहीं लड़ना है और मेरा एम्बिशन कुछ और है। मैं आप लोग का सहयोग करता रहूँगा, सेवा करता रहूँगा। लेकिन लोगों ने नहीं माना, मुझे मुखिया के लिए चुनाव में उतार दिया और बम्पर वोट से अभी तक का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, या कह लीजिए देश आज़ादी से लेकर के अभी तक का जो पंचायत का चुनाव हुआ है, उसमें सबसे अधिक मतों से मैं निर्वाचित हुआ हूँ अब तक। और मैं पिछले 5 साल में ऐतिहासिक काम किया हूँ। ऐतिहासिक वोट से यदि मेरे पंचायत के लोग ने मुखिया बनाया तो मैं अपने पंचायत में ऐतिहासिक काम भी किया हूँ। कौन कौन ऐतिहासिक काम आप किए हैं? सबसे पहले देखिए, हम लोग का जड़ क्या होता है, नींव क्या होता है। किसी भी परिवार, किसी भी गांव, किसी भी देश का नींव का जो जड़ होता है वो होता है शिक्षा। हमारे बच्चे जब पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उसी से हमारा घर आगे बढ़ेगा, गाँव आगे बढ़ेगा, पंचायत, देश, दुनिया, सब कुछ उसी से आगे बढ़ेगा। इस कदम में आप लोग को याद होगा तो 2011 में मैंने अपने गांव के स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए एक आंदोलन भी किया था। वो सक्सेस नहीं हो पाया। खैर, नहीं सक्सेस नहीं हो पाया तो उससे मैं निराश नहीं हूँ। अभी हमारे अंदर ताकत है, बुलंदी है, जोश है। फिर जब मौका मिलेगा मैं उसको करूँगा। इसके बाद मैंने हाई स्कूल बनवाया अपने कार्यकाल में। छोटका सिंघनपुरा में हाई स्कूल बना है। इसके अलावा आप सोचिए, बगल के हमारा 2001 से पहले पंचायत छोटका सिंघनपुरा था और 2001 में रेवेन्यू विलेज का कुछ मैटर था, उसको लेकर के गायघाट पंचायत हो गया। गायघाट के माननीय मुखिया जी जो अभी प्रेजेंट में भी हैं, इस साल मैं नहीं जीता हूं, माननीय मुखिया जी लगभग 40 साल मुखिया जी रहे हैं हमारे पंचायत के। और उस पंचायत में
पक्का रोड नहीं था पंडरी से आने के लिए। जब मैं 2011 में मुखिया बना तो इस पर कुछ डिस्प्यूट था, उस डिस्प्यूट को क्लोज करा करके और मैंने इस रोड को अपने पैसे से ही, सरकार के दिया गया पैसा, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ही बना और मैंने इस रास्ते को पक्की करवाया। आप सोचिए, ताज्जुब करिएगा, जो आदमी 40 साल मुखिया रहा और क्या कह के हम लोग मुखिया का वोट लेते हैं कि हम राउर नल्ली बनवाए, राउर गली बनवाए, राउरा का विकास करब, हई करब, हऊ करब। लेकिन हुआ क्या 40 वर्ष में? पूरे पंचायत को छोड़ दीजिए, गाय घाट गांव की बात करते हैं जहां के हमारे माननीय मुखिया जी हैं, उस गांव में आज तक 40 सालों में हाई स्कूल नहीं है, 40 सालों में हॉस्पिटल नहीं है, 40 सालों में गाय घाट गांव में खेल मैदान नहीं है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? किसी न किसी को तो लेना पड़ेगा। सरकार के पास तो अथाह फंड है, तमामों भरपूर है, आज तो आप खर्चा करिए ना, लेकिन ये नहीं बना। आखिर क्यों नहीं बना? तो कहीं ना कहीं जनता को गुमराह किया गया और उसको यूज एंड थ्रो किया गया। फिर 40 साल से लगातार कैसे बने रह गए जब काम नहीं किए? ये तो काम नहीं किए, अब ये तो भाई जनता बताएगी। हमारी जनता मालिक होती है, जनता को शायद वही पसंद हो कि हमें हॉस्पिटल नहीं चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए, और मैंने स्कूल बनवाया, हॉस्पिटल के लिए प्रयास किया तो 5 साल बाद हमको हटा दिया गया। मैं फिर से आप दोबारा चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं इस बार? हाँ, क्या कुछ खास सोच के साथ उतर रहे हैं? खास सोच में ये हूँ कि सबसे पहले अपने माननीय मुखिया जी के लिए संदेश है। हमारे चाचा जी भी हैं, बुजुर्ग हैं, सम्मानित है, माननीय मुखिया, एक लंबा पारी खेले हैं पंचायती राजनीति में। मैं उनके लिए सबसे बड़ा संदेश देना चाहता हूँ कि चाहे मैं मुखिया बनूँ या न बनूँ, यदि जिंदा रहा तो अगले 2 सालों के अंदर गाय घाट मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में कन्वर्ट करा के रहूँगा। इसके लिए मैं माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्री जी से, विजय चौधरी जी से मिला था और हमको आश्वासन मिला है कि निकट भविष्य में बहुत जल्दी ही गाय घाट मध्य विद्यालय को गर्ल्स हाई स्कूल में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। इसके अलावा मैं अपने गांव में छुटका सिंगनपुरा में हॉस्पिटल बनाने के लिए अभी हमको टाइम मिला है मंगल पांडे जी से मिलने को, मैं उनसे मिल करके ये बात रखूँगा। अभी हमारे गांव में मैंने बहुत काम किया है। यहाँ पे मुस्लिम अल्पसंख्यक, हमारे दरवाजे के सामने अल्पसंख्यक के लोग रहते थे, वो कम से कम 15 फीट गड्ढे में तैर करके और उस साइड में उनका डेरा था गांव के बाहर, वहाँ पे जाते थे। मैं बोला था उन लोग से कि जीतूँ या ना हारूँ, क्योंकि चुनाव तो आप ही लोग लड़ा दिए। अब भाई मैदान में तो कुछ भी हो सकता है, जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। मैं जीतूँ या हारूँ, आप लोगों के लिए रोड बनवाऊँगा। वहाँ पे सरकारी ज़मीन नहीं थी और मैंने वाद विवाद भी हुआ, फिर आपसी समझौता के तहत 1 नहीं 2 वहाँ पे देखिएगा, दाहिने साइड बाएं साइड में तो 40 फीट चौड़ा रोड और बाएं साइड में 10 फीट चौड़ा रोड वो मुस्लिम बस्ती के लिए मैंने बनवाया। और मुस्लिम बस्ती के लोग ही नहीं, उस पर तो पूरा गांव चलता है, लेकिन उससे मुख्य फ़ायदा मुस्लिम बस्ती के लोगों को ही है। इसके अलावा हमारे गांव के दक्षिण साइड में जाएंगे तो आदमी तो छोड़िए, शंकर जी कीचड़ में थे, वहाँ पे रास्ता का कुछ प्रॉब्लम था और उस समय लोग कहे थे कि जे ये रास्ता बनवाई ओकरा के वोट देव जा। हम कहनी कि वोट मत दलो, आज जीती चाहे हारी रास्ता बनी। मैंने वहाँ पे फोर्स लगवाना पड़ा, कुछ डिस्प्यूट था आपसी लोगों का, फोर्स लगवा करके वहाँ पर भी कम से कम 14 फीट चौड़ा रास्ता बनवाया हूँ। इसके बाद हमारे गाँव के पूरब साइड में रास्ता अतिक्रमण लोग कर लिए थे, पुराने वाले मुखिया जी कोशिश किए थे तो उस समय ईंटा पत्थर भी चला था, लेकिन उस रास्ते को भी मैंने हाथ जोड़ करके और लोगों की आपसी सहमति से पक्का रोड बनवा दिया। अच्छा, इससे विवादित समस्याओं को आप लोग सुलझाते हैं तो किस तरह की परेशानियां आप लोग को झेलनी? देखिए, हम पैदा हुए तभी से परेशानी स्टार्ट हो गया ना। हम पैदा होते हैं, जिस दिन पैदा हो गए उसी दिन से कोई ना कोई तो हमारे सामने परेशानी हो गई। हमको दूध नहीं मिलता है, रोना पड़ता है तो माँ दूध पिलाती है, ठीक है। तो परेशानी तो स्टार्ट हो गया, ज़िंदगी में परेशानी है, लेकिन हमारे अंदर हौसला चाहिए, बुलंद जोश चाहिए, लगन चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ कि मैं मुखिया रहूँ या न रहूँ, यदि 100 रुपया कमाऊँगा तो उसमें से 20 रुपया अपने लोगों के बीचों में खर्चा करूँगा समाज कल्याण के लिए। ये मेरा शौक़ है, ये मेरा आदर्श है। ऐसे बात नहीं कि मुखिया बनूंगा तो ही करूँगा। अभी देखिए ये रोड बना है, वार्ड मेंबर के फंड से बना है, इसमें हम 10,000 रुपया खर्चा किए अपने सामने, जेसीबी लगवाए बुला करके। हमारे मन के मुताबिक नहीं हो रहा था और वार्ड मेंबर बोले कि हमारे पास तो यही व्यवस्था है, तो हम कहे ठीक है, हम अपने पास से लगा दे रहे हैं। इसके अलावा खंभों पे बल्ब मैं बराबर लगवाता रहता हूँ, समाज कल्याण के भी काम, खेल, ये सब करवाता रहता हूँ। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि तो आप जितने भी बातें बताएं, अपने पिछले कार्यकाल के उपलब्धियां बताएं आप, आगे की योजना क्या है? आप चुनाव मैदान में फिर से जा रहे हैं। आगे की योजना भी वही, बस भविष्य वाली बात आ गई कि बच्चों की। सबसे पहले हमारे पंचायत में भकुड़ा गांव है जहाँ पे 2 कमरे में मध्य विद्यालय चलता है, मात्र 2 कमरे में। निश्चित तौर पे वहाँ पे टीचर भी होंगे, बहुत बड़ा फंड भी आता होगा, लेकिन 2 कमरे में आप खुद कल्पना करिए कि बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। मेरा भविष्य का योजना है, चुनाव जीतने के बाद नहीं, चुनाव को साइड करिए, मेरा भविष्य का योजना है
कि मैं भकुरा गांव के मध्य विद्यालय को सबसे पहले ज़मीन आवंटित कराऊंगा और वहां पे भव्य विद्यालय का निर्माण कराऊंगा। ये मेरी प्राथमिकता है। नंबर 2, गाय घाट में हाई स्कूल का निर्माण कराऊंगा और वहाँ के नौजवान साथियों के लिए जो हमको वोट नहीं देते हैं, देंगे नहीं देंगे उससे मतलब नहीं, उनके लिए खेल मैदान का निर्माण कराऊंगा। ये एकदम गारंटी है। मैं जिंदा रहा, मुखिया रहा, नहीं रहा, गाय घाट में हाई स्कूल और खेल मैदान का निर्माण अवश्य होगा। अच्छा, इसकी गारंटी आपके गांव से बड़का सिंघनपुरा जाने हाँ सुन लीजिए, हमारे गांव में ये पोखरा से चकनी जो नया भूतपुर चला जाएगा, इसको जुड़वाने की प्राथमिकता है। नंबर 1 पे जीता जाएगा तो इसको भी रखा जाएगा। बड़का सिंहपुरा से छोटका सिंहपुरा 300-400 मीटर की दूरी के लिए 7 किलोमीटर और 15 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है बरसात में। इसके लिए भी मैंने कई बार आंदोलन किया, लेकिन सफलता भी नहीं मिल पाई है, लेकिन इसको भी जुड़वाया जाएगा। क्या लगता है कि आपके मतलब प्रयास करने से जो एकदम गारंटी, इतने सालों से विवादित रहा है, हाँ, आपके प्रयास से मैं पत्थर से पानी निकाल सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है। और मैं जिस काम में लगता हूँ उसको करता हूँ, ये गारंटी है। बताइए एक काम बताइए जहाँ सफल हुआ हूँ, मैं असफल होता ही नहीं हूँ। इस बार आप बड़का सिंघनपुरा छोटका सिंघनपुरा को निश्चित जुड़वाएंगे, निश्चित जुड़वाएंगे, निश्चित जी। एकदम डंके के चोट पे जुड़वाएंगे। इसके अलावा हम लोग एक अभी मुहिम चलाए हैं। हमारे छोटे बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, छात्र हैं, अभी हम लोग 1 से 5 तक को एम्बिशन में अपने लिए हैं और एक मुहिम चलाएं। उस मुहिम संगठन का नाम है उम्मीद। उम्मीद संस्था जो है उसमें हमारे गांव का अभी तो गांव के ही नौजवान जुड़े हैं और वो लोग गांव के हर घर में जा कर के माइक के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को रिक्वेस्ट करके जागरूक करेंगे कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। क्योंकि बच्चा 5 तक तो आप प्राइवेट पढ़ा लेते हैं, 6वीं से हम लोग भागने लगते हैं नवोदय, नेतरहाट, कहाँ वो सरकारी होता है। बच्चा बड़ा हो गया तो हमको सरकारी नौकरी चाहिए, तभी न तिलक मिली। बाबूजी तिलक मांगे 20 लाख चाहिए तो कहते सरकारी नौकरी चाहिए। तो सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी राशन चाहिए, सरकारी बिजली चाहिए, सरकारी ट्रेन चाहिए, सब चीज़ सरकारी चाहिए। लेकिन बच्चा वह कहाँ पढ़ी? तो प्राइवेट स्कूल पढ़े। तो इस मेथड को हम ख़त्म करने का कोशिश किए हैं कि हमारे पहले अपने गांव से हमारे गांव के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे और निश्चित तौर पे वो बच्चे पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम तो आएगी। एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे को बैठाया जाएगा और एक सरकारी स्कूल के बच्चे को तो प्रॉब्लम आए। उस खाई को पाटने के लिए मैंने व्यवस्था किया कि अपने पास से एक कोचिंग का व्यवस्था कराऊंगा जिसमें 2 घंटा निःशुल्क तो नहीं कर सकते हैं। यदि आपके पास 10 गार्जियन है बच्चे के 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, और यदि नहीं देंगे तो निःशुल्क हम अच्छे क्वालिटी के उसमें टीचर रखेंगे और 2 घंटे सरकारी और प्राइवेट स्कूल के बीच की जो खाई है वो पाटने का काम करेंगे। और प्राइवेट स्कूल से बेहतर सरकारी स्कूल के बच्चों को हम बनाने का संकल्प लिए हैं और इसमें निश्चित तौर पर मुझे सफलता मिलेगी। ये हमारा मुहिम स्टार्ट है। अच्छा, आप चुनावी मैदान में दोबारा जा रहे हैं, किसको अपना प्रतिद्वंदी इस बार के चुनाव में मान रहे हैं आप? वर्तमान मुखिया को या किसी नहीं, हम तो प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मानते। हम अपना काम करेंगे और हमको विजय मिलेगी। कितना उम्मीद कितना रखते हैं, कितना प्रतिशत आपको विश्वास है कि जनता आप पर फिर से विश्वास करेगी? कोई विकल्प ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है। कौन आपके बच्चे की बात करता है? कौन छात्र के लिए खेल मैदान का बात करता है? 40 साल में जब हाई स्कूल की बात नहीं की गई तो क्या 5 साल में कोई बात करेगा? और बात करेगा तो मेरा नकल उतारेगा। लोग मदारी करेंगे, हम मदारी नहीं करते हैं। यदि किसी नौजवान को ज़रूरत पड़ गई अपने पंचायत ही जिला में कह रहा हूँ, और यदि रजनीकांत ओझा को फ़ोन किया तो नंबर 1 पर खून देने के लिए रजनीकांत ओझा हाजिर होगा। ये कहने वाली बात नहीं, कभी आप भी चेक करके देख लीजिएगा कि नंबर 1 पर मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा। तो ये कहने वाली बात नहीं, कोई विकल्प नहीं है। जाके आप खुद पूछिए, लड़कों से पूछिए, बुजुर्गों से पूछिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारा घर के, तो भाई घर के खड़ा है तो उनकी तो मजबूरी है, लेकिन वो भी अपने आत्मा पे कचोट करके तब दूसरे को वोट देंगे। हमारा गाँव, हमारा पंचायत का हर एक व्यक्ति हमको वोट देगा और भारी बहुमत से मैं मुखिया बनूंगा, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है हमारे यहाँ। तो पूरा विश्वास आपको है कि इस बार के चुनाव में? बिल्कुल कोई विकल्प नहीं, यहाँ विकल्प नहीं। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ इस गायघाट पंचायत के और छोटका सिंघनपुरा के रहने वाले गायघाट पंचायत के पूर्व मुखिया गुड्डू ओझा जी, जिनका कहना है कि इनको जनता ने जिस प्रकार से पहले चुनाव में उतरने के लिए प्रेरित किया था और जिताया था, उसी प्रकार से इनको फिर से विश्वास है कि ये फिर से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं और जीतने भी जा रहे हैं। और इनकी प्राथमिकता रहेगी कि शिक्षा का महत्व जो है, शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा के महत्व को बनाए रखना, और साथ में छोटका सिंघनपुरा और बड़का सिंघनपुरा का जो और चकनी का जो रास्ता अब तक नहीं बना है, उसका इनका कहना है कि उसको ये प्रयासरत हैं उसके लिए कि जैसे ही ये चुनाव में आते हैं जीत करके, तो इस रास्ते के लंबी समस्या को जड़ से ख़त्म करेंगे। और कई मुद्दों पर इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।